नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी साधना बताने जा रहा हूं जो एक दिन में अपने इच्छित व्यक्ति को, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता या कोई दुश्मन भी, एक दिन में और मात्र 11 माला जाप करने से आप बस में कर सकते हो। और अगर होली की रात में करते हो तो अति शीघ्र हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। आप लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। अगर आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हो अथवा सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हो तो आपका स्थान मेरे लिए, मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा, आपका सबका एक परिवार है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से आयुर्वेदिक ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र, तीज त्योहार, सत्संग, प्रवचन एवं महत्वपूर्ण कुछ खबरें भी आप तक पहुंचाता हूं और आगे भी पहुंचाता रहूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो बैताल की साधना है, ये बैताल का साधना है, बैताल वशीकरण है। और बैताल बहुत बड़ी शक्ति होती है। जैसे यक्ष गंधर्व होते हैं तो बैताल उसी तरीके से, और बल्कि बहुत ज़्यादा बड़ी शक्ति बैताल होता है। बैताल भगवान शंकर तक पहुंच रखते हैं। तो भगवान शंकर के या माता के संबंधी होते हैं बैताल, उनसे संबंध रखने वाले। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस साधना से आप किसी को भी आप अपने बस में कर सकते हो। और मात्र 11 माला जाप करने से एक दिन में बस में हो जाएगा। मंत्र भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1.5 घंटे 2 घंटे में हो जाएगी साधना। ये आपको मैं बता दूं, अगर आप समझना चाहते हो कि सनातन के साथ क्या क्या षड्यंत्र हो रहे या हुए, तो आपको 18 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च और 21 मार्च 4 दिन का आपको 2024 का बिंदास बोल 8 बजे सुदर्शन चैनल पर आपको देख लेना चाहिए। सुदर्शन चैनल वाला जो शाम को 8 बजे वाला आपको समझ में आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं, जो बदायूं में घटना हुई है, जिन माता पिता ने, लड़के के माता पिता ने जिस मुसलमान को अपने घर में बुलाया, गांव से अपने गांव में लाए, उसकी कोई परिचय भी नहीं थी, और उसको अपने पैसे से खोखा रखवाया दुकान बाल काटने की, और उसको अपने घर पर बुलाते चलाते थे। और जिस दिन उनके लड़कों को काटा उस दिन भी उनके घर पर आया, 5,000 रुपये मांगे माँ से, और माँ ने 5,000 रुपये भी दिए। और उसके बाद में चाय भी पी, और चाय पीने के बाद में उन्हीं के बेटों को काट के और उनका खून भी पिया, मुंह लगा के गर्दन में खून पिया है, जिसमें एक मारा गया है, एक पकड़ गया है जिहादी। तो देखिए, और वो भी किस लिए, कोई उनकी दुश्मनी नहीं थी, केवल इतनी सी बात थी कि वो स्कूल में पढ़ते थे, और वो आरएसएस का जो सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर जो होते हैं, तो उस स्कूल में वो बच्चे पढ़ते थे, और कार्यक्रम हुआ था स्कूल में, और स्कूल में उन्होंने लवकुश का रोल अदा किया था। मतलब तो आप समझ लो
कि अगर आपके नाम में राम है या आपके कोई काम राम से जुड़े हैं तो आप उनके लिए शत्रु हैं, आप उनके लिए काटने योग्य हैं, चाहे आप उनके अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्रेम करते हों तब भी। और ये लोग आपकी माँ बहन बेटियों पत्नियों को भी टारगेट करते हैं ले जाने के लिए, और ले जाते हैं और आपको काटते भी हैं। और वो तो 6 साल और 13 साल का बच्चा था। ऐसे ऐसे घटनाएं हुई हैं कि जिसमें 2-2 साल के बच्चों को मारा गया है, इन जिहादियों ने मारा है। तो इसलिए अगर आप वास्तव में चाहते हो कि आप बच जाओ या आपका परिवार बच जाए तो आपको मुसलमान लोगों का आपको मतलब बहिष्कार करना पड़ेगा, तभी बच पाओगे, और वो करना संभव नहीं है आपके द्वारा। तो इसलिए अब बचना संभव भी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि संभव है बचना। और ये भी बता दें, जो इन लोगों से मतलब रखते हैं, जो इन लोगों को प्रेम करते हैं, हम कोई लड़ाई लड़ने की बात नहीं कह रहे, लेकिन जो इन लोगों को अपने घर में घुसा के बैठा लेंगे, इनको खिलाएं पिलाएंगे, वही सबसे पहले काटे जाएंगे, उन्हीं का सबसे पहले नंबर आएगा। जैसे बदायूं आ गया, बदायूं जिला में 2 लड़कों का खून पिया है उसने, चाय जैसे पीते हैं उसी तरीके से। चाय तो कप में करके पी जाती है, लेकिन उसने काट के डायरेक्ट गर्दन में मुंह लगा के पिया है। तो यही हाल होगा। और मतलब इसलिए उन पर मुझे दया तो आती है, लेकिन इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वो मुसलमान तो बाद में, उन बच्चों के माँ बाप पहले हत्यारे हैं। इसलिए हत्यारे हैं कि ऐसे लोगों को घर में बिठाला, ऐसे लोगों को घर में जगह दी। जगह ना दिए होते तो वो बच्चों का खून नहीं पीते और आज उनके 3 बच्चे जीवित होते। लेकिन वो तो एक भगवान की कृपा से बच गया, इसलिए बच गया कि खून में फिसल गया था वो जिहादी, छत पे जो खून पड़ा था उसमें फिसल गया था, और बच्चा ने धक्का मारा, चाकू अलग हट गया और वो भाग गया थोड़ा सा घायल होके, और 2 तो काट ही डाले। तो देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं कभी कभार बहुत यानी अपनों पे ही गुस्सा आती है मुझे, क्योंकि अपनों का दोस्त सबसे ज़्यादा है। गैरों का दोस्त तो मैं भाई, जो उनके कुरान में लिखा है वो तो वही कर रहे हैं। उनके कुरान में यही लिखा है कि जहाँ भी हिंदू मिले, जहाँ गैर मुसलमान मिले, उसको काट डालो, हर प्रकार से वो काटने योग्य है, उनकी कुरान में लिखा है। तो वो तो वही कर रहे हैं जो उनकी कुरान में लिखा है। लेकिन दोष हम लोगों का है, जो हमारे पुराणों में, वेदों में या गीता में वर्णन है वो हम लोग नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? कि हम लोग गीता पढ़ाते नहीं हैं बच्चों को बचपन से, सीधी इंग्लिश मीडियम में डाल देंगे। तो जब डाल देंगे तो वो बच्चा भी फिर मतलब कोई शिवाजी या कोई राणा प्रताप या कोई रामकृष्ण थोड़ी बन के आएगा, वो भी मैकालो ही बन के आएगा बच्चा आपका। जब मैकालो बनेगा तो फिर वो आपको भी कुछ नहीं समझेगा, आपके धर्म को भी कुछ नहीं समझेगा। और जब अगर कोई अधिकारी बन भी गया तो उससे क्या फ़ायदा अधिकारी बनने से? वो पूजा पाठ पे ही बैन लगाएगा। जैसे आपने देखा होगा सनातन धर्म के जो मंदिर की पद्धति या जो पूजा पाठ की पद्धति, उन्हीं को खंडित किया जाता है, उन्हीं को खंडन किया जाता है। और मजहब या रिलीजन में खंडित करने की किसी की औकात नहीं है, ना किसी न्यायपालिका की, ना किसी विधायिका की। और मैं क्या बताऊं, और अगर औकात है तो जो जहाँ मतलब देश विरोधी सरकार ने जहाँ प्रतिबंध लगाए हैं जिन मंदिरों पर, उनके प्रतिबंध तुरंत हटाए जाने चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर उज्जैन के पास नलखेड़ा में जहाँ मिर्ची से हवन होता था मंगलामुखी माता का, और वहाँ पर किसी को कोई कष्ट नहीं होता था, और कांग्रेस की सरकार में रोक लगाई गई थी। वो तुरंत आदेश उनको देना चाहिए, बिना मांगे आदेश देना चाहिए सरकार को कि उसी तरीके से हवन किया जा सकता है। जब उस हवन से किसी को कष्ट नहीं होता था तो फिर वहाँ पे प्रतिबंध क्यों लगाया? और प्रतिबंध लगाने के साथ साथ अब आदेश, दूसरी तरफ सड़कों पर सड़कें जाम करने पर भी प्रतिबंध नहीं लगाती थी वो सरकार, कांग्रेसी सरकार। और सनातन में जो मंदिर के अंदर पूजा पाठ होती है उस पर प्रतिबंध लगा देती थी। और कर्नाटक में हो भी रहा है भाई, लगाए भी जा रहे प्रतिबंध कई।
जहाँ जहाँ गैर भाजपा की सरकार है वहाँ पर यही हो रहा है। अभी एक वो मारीच गिरफ्तार हुआ है, मारीच, यानी बहुत शुभ घटना है, शुभ सूचना है कि 21 मार्च को एक मारीच, मामा मारीच गिरफ्तार हो गया जो है। तो उसने कई मंदिर तोड़वा दिए थे दिल्ली का, मामा मारीच। हालांकि मारीच को भगवान राम ने तो मार दिया था, मतलब फेंका था समुद्र पर, लेकिन इसको फेंका नहीं, इसको बंद कर दिया गया। अब आगे सूचना मिलेगी क्या होता है उस मारीच का। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, साधना देखिए, साधना कैसे करनी है आपको, जो वशीकरण साधना है। ये साधना के लिए आप एक तो हांडी ले लें, मिट्टी का, जो हांडी बोलते हैं, हड़िया या हांडी, तो मिट्टी की हांडी ले लें और उसमें इस मंत्र को लिखना है और उसका नाम लिखना है जिसको बस में करना है, और फिर जाप करना है इस मंत्र की 11 माला। और देसी घी का दीपक जलेगा, या सरसों के तेल का भी जला सकते हैं दीपक, एक किसी का भी घी या तेल का। खोया की मिठाई का प्रसाद रखें, धूप बत्ती जलाएं, लाल फूल चढ़ाएं। और यह साधना रात्रि में 10 बजे के बाद करनी चाहिए। वैसे कायदा में तो यह है कि 11:30 के बाद करो। और उसके बाद में जाप करने के बाद में उस हांडी को ले जाके कहीं गाड़ दो, या कहीं ऐसी जगह सुरक्षित रख दो, दबा दो, या कहीं जमीन के अंदर गाड़ दो। उसके बाद में देखेंगे आप, वो व्यक्ति आपके बस में हो जाएगा। हांडी को जब गाड़ेंगे जमीन में तो उस पर सकोरा भी ढांक देना चाहिए, ताकि बाद गाड़ना चाहिए हांडी को। उसमें आप फूंक भी मारेंगे गाड़ने से पहले उस भोजपात्र पर, 11 माला जब पूरी हो जाएंगी, और आप गाड़ देंगे। उसकी फोटो भी अगर होती है साथ में तो फोटो भी रखें साधना के समय, और फोटो भी साथ में गाड़ दें उसके, नहीं तो फिर नाम तो रहेगा ही उसका नाम, उसकी माता का नाम, और ये मंत्र। और इस मंत्र में देखिए, वैसे तो मैं यही कहता हूं कि दीक्षा लेके साधना करो तो जल्दी सफल होती है, ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर ऐसा संभव नहीं है तो बिना दीक्षा के भी ये प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन वही लोग कर सकते हैं जो लोग गुरुमुखी हैं, जिन्होंने गुरुमंत्र लिया है। और जिस गुरु ने गुरुमंत्र दिया है उसी गुरु से अनुमति भी लेनी चाहिए इस मंत्र की, ये भी बता दें। तो ये मंत्र जो है छोटा सा मंत्र है, साबरी मंत्र है, और आप जाप कर सकते हैं। और मन चाहे अपने प्रेमी को, पति को, पत्नी को, प्रेमिका को, भाई बहन, माता पिता, या जो भी है, दुश्मन, पड़ोसी, जो भी है, उसको आप अपने बस में कर सकते हो। ये बैताल वशीकरण होली पर 1 दिन की साधना है। हालांकि अन्य शुभ पर्वों पर भी किया जा सकता है, लेकिन होली पे बहुत ही जल्दी और उसी समय प्रभाव दिखाएगी। 11 माला पूरी होते होते उसके दिमाग में, मन में आपके लिए जगह बन चुकी होगी, और जब आप गाड़ देंगे जमीन में, और जब तक वो हांडी गड़ी रहेगी तब तक व्यक्ति वो आपके बस में बना रहेगा। जब बस में वशीकरण जब तोड़ना हो आपको, तो हांडी को उखाड़ के गंगा जी में या जमुना में या किसी भी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें हांडी समेत, वशीकरण टूट जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक से एक अद्भुत जानकारियां मैं दूंगा आपको, लेकिन मैं ये कहता हूं, मुझे दया आती है कि आप लोग साधना करने लायक बने रहें, क्योंकि साधना करने लायक जब बने रहेंगे तभी साधना कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको जो मैंने तारीखें बताई, उन तारीखों का आपको सुदर्शन चैनल जरूर देख लेना चाहिए, बिंदास बोल पर 8 बजे, और उठाइए लाभ। और 20-21 मार्च का और इधर 18-19 मार्च का, ये 4 आपको जरूर देख लेना चाहिए। अगर आप में थोड़ी सी भी बुद्धि है तो आप जरूर देखेंगे, और उन पर कमेंट भी आप कर सकते हो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल के द्वारा मुझे प्रेरणा मिली तब मैंने आपका चैनल देखा, ऐसा भी कह सकते हो। हालांकि मेरी सुरेश भाई से कोई परिचय नहीं है, वो हमारे कोई घर के नहीं है, हम उनके लिए कोई परिचित नहीं हूँ,
लेकिन वो सनातन धर्म की बात करते हैं, इसलिए मैं उनके साथ खड़ा हूं। और सच्ची मीडिया वही है, सच्ची मीडिया केवल है तो सुरेश चौहान ही है, क्योंकि वही सच्ची खबरें दिखाते हैं। नहीं तो और मीडिया वाले, बिकाऊ मीडिया जो है वो तो खबरों का भी खतना कर देते हैं। उन्होंने दिखाया है बदाऊं वाली को, कुछ तो मीडिया वाले बोल रहे कि काला जादू किया था इसलिए खून पिया। अरे बिकाऊ मीडिया मूर्खो, ये तो बताओ खून पीने का जो है कौन सी पुस्तक में, कौन से मजहब में लिखा है? सनातन धर्म में भी पहले बलि हुआ करती थी, जो बलि लोग देते थे उनमें भी ऐसे थोड़ी बलि दी जाती थी। और जो मजहब हैं जिनमें बलि दी जाती है, जैसे कुर्बानी या जो भी कहिए, तो ये तरीका थोड़ी होता है। पहले तरीका तो समझो, लेकिन कोई हिंदू लोग सुन लेते हैं, कोई उसका प्रतिकार नहीं करता। उस तथाकथित बिकाऊ मीडिया से ये तो पूछो कि ऐसा कैसे है, कौन सी किताब में लिखा है, कहाँ से उन्होंने पढ़ के काला जादू किया? काला जादू का जानकार कोई नहीं है तो देखिए, मैं कोई काला जादू करता नहीं हूँ, ठीक ना, मैं किसी को करने की सलाह देता हूँ, लेकिन ये तो जानता ही हूँ कि कहाँ पे क्या होता है। छत पे उनको काटा, उसके बाद में खून पिया। और ये कौन सी बलि होती है, कौन से मजहब में कहाँ लिखी है, कौन सी किताब में लिखी है? ऐसी मीडिया को भी आपको बहिष्कार कर देना चाहिए, ऐसी मीडिया का भी। ये बिकाऊ मीडिया जो है ये मुख्य ध्यान को भटकाने के लिए ऐसी बात करती है ताकि आप लोग सही जड़ पर ना पहुंच पाएं। बात तो ये है कि मस्जिदों से, मदरसों से उनको सिखाया जाता है, लेकिन ये उस पर काला जादू तंत्र का नाम देके मतलब उनको गुमराह करना चाहती है पब्लिक को मीडिया। और काफ़ी पब्लिक के लोग गुमराह हो भी रहे हैं। मेरे पास कई फ़ोन आए, मैंने कहा ऐसा कोई तंत्र नहीं होता है जिस तरीके से उनको लड़कों के साथ हुआ है। ऐसा कोई तंत्र होता ही नहीं है, किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में नहीं होता है। सनातन की तो बात छोड़ो, बौद्ध या सिख या ईसाई या मुस्लिम, ऐसा किसी मजहब में नहीं होता है ये पूजा पाठ के तरीके से। ये केवल जिहाद है, और केवल इसलिए मारा गया कि वो हिंदू थे बस, और कुछ भी नहीं, ना आगे ना पीछे। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो आप ऐसी तथाकथित फर्जी मीडिया से भी सावधान रहें, क्योंकि जो बिकाऊ मीडिया है उससे भी सावधान रहें। केवल सुदर्शन चैनल ही एक ऐसा है जो सच्ची खबरें और यथार्थ एकदम जैसी की तैसी दिखाता है। और मुझे विश्वास है और मैं गारंटी ले सकता हूं कि सुदर्शन चैनल हमेशा सच्ची खबरें ही दिखाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप वशीकरण साधना करिए। और आपको बता दें, देखिए, ये साधना जब आप करोगे तो इसमें आपको ब्रह्मचर्य व्रत रखना पड़ेगा। एक ही दिन की तो है, ब्रह्मचर्य व्रत रख लेना एक दिन का। और भूमिशयन भी एक दिन करना चाहिए। भोजन भी एक टाइम करो तो अच्छी बात, नहीं तो 2 टाइम भी कर सकते हो, लेकिन शाकाहारी भोजन, मांसाहारी भोजन इस दिन नहीं किया जाएगा और आपके बस में हो जाएगा। आप वस्त्र अपने जो है काले पहन सकते हैं, आसन काला रख सकते हैं, दिशा पूरब रख सकते हैं, अगर उग्र करना चाहते तो दक्षिण रख सकते हैं, उत्तर भी रख सकते हैं, पश्चिम दिशा नहीं रहेगी। और माला इसमें रुद्राक्ष की रहेगी या काला हकीक की माला रहेगी, लाल हकीक भी चल जाएगा। तो इस तरीके से आप इस साधना को कर सकते हैं। जब हांडी को जमीन में गाड़ देंगे, उसके बाद आपको या तो प्योर काला कुत्ता हो, या फिर प्योर काला सांड हो, देसी हो, या फिर काला भैंसा हो, या काला बुकरा हो, किसी को भी रोटी खिला देना कड़ुए यानी सरसों के तेल में चुपड़ के। इससे और ज़्यादा प्रभाव आपका हो जाएगा। और वो रोटी पर थोड़ी सी मीठी कोई चीज़ रख देना, चीनी या गुड़ या बतासा, कुछ भी रख देना। तो फिर देखेंगे आप, वो आपका इच्छित व्यक्ति आपके आगे रोए, गिड़गिड़ाएगा, क्षमा मांगेगा। गलती चाहे आपने ही की हो तब भी वो आपके आगे क्षमा मांगेगा। क्यों? कि वो आपके बस में हो चुका होगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, उठाइए लाभ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र।